नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं। एंड छोटा सा मैं ज़रा सा आपका टाइम लेना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग इतना केयर करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने दवाई तक लिख के दी थी कि आप मैम आप ये दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, कफ वगैरह ठीक हो जाएगा। रियली थैंक यू। एंड आई एम फीलिंग बेटर ठीक है, आप लोगों की दुआएं ही है और आप लोगों की गाइडेंस है दैट आई एम फीलिंग बेटर नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। थैंक यू। चलिए, अब मैं आपके सेशन से स्टार्ट करती हूँ। मुझे बस 1 ही सेकंड चाहिए था ये। और अब हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं 2 बार शायद रीडिंग कर चुकी हूँ, 1 या 2 बार पहले भी कर चुकी हूँ। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट नहीं करती फॉर सम केसेस, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हो। तो अगर नहीं रेज़ोनेट होती, कोई बात नहीं, आप दूसरी वीडियो देख सकते हो, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं समय इधर लूँगी क्योंकि जो भी रीडिंग आएगी वो मैं आपको एज़ इट इज़ बताऊँगी। अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, मैंने शफ़ल भी नहीं करा। आपके आपके सामने ही लाइव शफ़लिंग होगी, लाइव कार्ड्स निकलेंगे और मैं आपको हाथों-हाथ बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि मेरा स्टाइल यही है। मैं सब कुछ आपके सामने आपको दिखा के ही करती हूँ कि लाइव शफ़ल आपके सामने होगा, कोई डेक वगैरह नहीं बना हुआ, ठीक है? तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर पॉज़िटिव आता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी केसेस में ऐसा आता है जो पॉज़िटिव नहीं है, ठीक है? तो आप प्लीज़ उसे नेगेटिव माइंडसेट से चीज़ों को मत लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ये सिर्फ़ ये देख रही हूँ कि लोग आपके पीठ पीछे आपको क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये कुछ ऐसा ज़ोन में आ जाता है, ठीक है, जो थोड़ा आपको नेगेटिव लगे या थोड़ा-सा ऐसा लगे कि मैम ये हमारे जैसा नहीं है, ठीक है? तो भी आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि नेगेटिव माइंडसेट को लेकर मत देखिएगा, ठीक है? बिकॉज़ मैं ट्रुथ बताऊँगी, जो चीज़ आएगा मैं एज़ इट इज़ बताऊँगी, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी आया, मेरे नज़रिए में कोई भी चीज़ पॉज़िटिव, नेगेटिव नहीं होती। पॉज़िटिव मतलब कि अच्छा है और आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव, अगर आप जिसको आप नेगेटिव समझते हैं, मेरी नज़र में वो चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ओके? तो मैं उस नज़रिए से चीज़ों को देखती हूँ। तो अगर आपके नज़रिए से नेगेटिव है तो प्लीज़ पॉज़िटिव वे में उसको लेने की कोशिश कीजिएगा, मैं इतना बोलूँगी, ओके? सो मैंने आपके 3 मिनट ले लिए हैं, आई एम रियली सॉरी और मैं रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। टाइम स्टैम्प्स ऐसे नीचे मेंशन होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट भी स्किप हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। एंड ऑब्वियसली पीठ पीछे कहते हैं यानी कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ओके? कि लोग क्या कह रहे हैं। आप ही किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो, ठीक है? जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके लव इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट के लिए देख लो। जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके लिए देख लो। मैं आपको जनरली यही बोलूँगी कि आप ओवरऑल लोगों के बारे में देख सकते हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में देख सकते हो। बट आई वोंट हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में देखो। बट अगर आप में से कुछ लोग केवल अपने लव इंटरेस्ट के पर्सन के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हो, तो आप देख सकते हो। बट स्टिल मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश कर रही हूँ। 7 ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। आइए, 7 ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड! इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती हूँ। ओके, आई विल टेक दिस वन, आई विल टेक दिस वन। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, 7 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स। लोग आपको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। यू हैव अ सुपर अमेजिंग पर्सनालिटी, आई एम टेलिंग यू। आपके पास बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है, बिलीव मी। चाहे हो सकता है कि आपको सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं दिखाई देती वैसे, बट यू आर हैविंग इट, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं ज़ोडिएक साइन में नहीं घुसूँगी, क्योंकि फिर हम लोग ना ज़ोडिएक का ही पर्सपेक्टिव देखने लग जाते हैं, ठीक है? तो आई विल जस्ट ट्राई टू, मैं एनर्जी वाइज़ बताऊँगी। अगर ज़ोडिएक आता है तो मैं बताती हूँ, नहीं आता तो मैं नहीं बताऊँगी, ओके? ओपन एंडेडली ले ये।
थोड़ा-सा जो मुझे यहाँ पे लगता है, आपके जो आस-पास के लोग हैं ना, स्पेशली जो लोग आपसे थोड़ा-सा क्लोज़ हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव मुझे ज़्यादा लग रहा है। एकदम अननोन पर्सनैलिटीज़ तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अननोन पर्सनैलिटी ये माइंडसेट या फिर ये थिंकिंग लेके बैठा है। ये अगर आप बिल्कुल किसी अनजान के लिए देख रहे हैं, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बिकॉज़ इधर की जो रीडिंग की एनर्जी है, वो पर्सन जिसके भी ये पर्सपेक्टिव्स हैं, जिनके बारे में आप सोच के पर्सपेक्टिव्स देख रहे हो या एक ओवरऑल व्यू देख रहे हो कि लोग मुझे किस तरीके से देखते हैं, तो ये उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करेगा जो लोग आपके थोड़ा क्लोज़ हैं, जो आपको जानते हैं। उनको ऐसा लगता है, पहली चीज़ है, आप कर्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, आप यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, एंड आपको कहीं न कहीं एक दृढ़ निश्चय है, एक कहते हैं ना कि एक यकीन है इस चीज़ पे। अ, एक ट्रस्ट है, एक यकीन है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, या फिर यूनिवर्स कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, या अगर जो कुछ हुआ है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ है। तो एक लोगों को कभी ये चीज़ बहुत अजीब भी लगती है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक लंबे सीरीज़ से आप फेलियर्स देखते आए हो, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन आई है, लाइक लव लाइफ में अगर मैं बोलूँ, कुछ लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका ब्रेकअप्स हुए हैं, आप बहुत लंबे टाइम तक या तो लोनली रहे हो, अकेले रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके आसपास कोई लोग नहीं थे, हो सकता है आसपास लोग थे, लेकिन कोई आपकी मनोस्थिति को नहीं समझ पाया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन में नहीं रह पाए। ओके, लाइक किसी पे ट्रस्ट करा, बहुत ट्रस्ट करा, लेकिन वो पर्सन कहीं न कहीं आपको आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाया। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है, एंड एक लैक की फीलिंग से आप निकले हो। फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे तो मुझे लिटरली डिवोर्स सिचुएशन लग रही है, डिवोर्स सिचुएशन से निकले हो, या ब्रेकअप्स हुए हैं आपके, या फिर आप सेपरेट हुए हो, ठीक है, हस्बैंड से नहीं बन रही, वाइफ से नहीं बन रही, अलग हो गए हो, ठीक है, बच्चों से नहीं बन रही, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली एरियाज में रहे हो, अकेले बहुत ज़्यादा रहे हो, एंड इस सब चीज़ों के बाद भी, इन परिस्थितियों को झेलने के बाद भी, लोगों को ये चीज़ सुनकर, ये चीज़ समझकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो लोग। आश्चर्य होता है कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको कैसे विश्वास है अपने प्रभु पे। आप जिनको भी मानते हैं, आपको उन पे कैसे विश्वास है इतना? आप अभी भी ये चीज़ कैसे बोल लेते हो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, एंड मेरे आगे बहुत कुछ मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी या मिल रही हैं, ठीक है? इस तरीके से कहीं न कहीं लोग आपकी पॉज़िटिविटी को देखकर थोड़ा-सा आश्चर्यचकित होते हैं, बिकॉज़ उन्हें ऐसा लगता है कि आपको मटेरियलिस्टिक लेवल पे चीज़ें नहीं मिली हैं, या मटेरियलिस्टिक लेवल पर आपने चीज़ें दोनों हाथों से गँवाई हैं, लेकिन तब भी इतनी उम्मीद रखना? ये अजीब है। इस तरीके से लोग आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी चीज़ जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो ये है कि आप सरेंडरेंस की एनर्जी पे बहुत विश्वास करते हैं। कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना, समर्पित है आप अपने गुरुजन को के प्रति, या फिर अपने प्रभु के प्रति, या फिर जिनको भी आप अपना इष्ट, या फिर जिनकी भी आप आराधना करते हो, जिनको आप मानते हो, जिनको आप भजते हो, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आप बहुत रिलीजियस हो, लेकिन एक तरीके से आप सरेंडरेंस की एनर्जी में हो, ठीक है? वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन हो, ठीक है? बहुत डाउन टू अर्थ हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ मुझे कुछ केसेस में ऐसा लग रहा था कि आपका ना तराजू, आपकी लाइफ का तराजू बैलेंस नहीं है। हो सकता है आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ही हालत ख़राब हो रखी है, या फिर पर्सनल लाइफ में ठीक है बट प्रोफेशनल लाइफ नहीं बन पा रही, कैरियर में नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं लग पा रही, पर्सनल लाइफ तो आपकी ठीक-ठाक चल रही है। तो कहीं न कहीं इम्बैलेंस्ड है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कुछ लोग के केस में मुझे ये सब लग रहा है कि आप पास्ट के फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप लोगों को छोड़ते नहीं हो, ठीक है? अगर आज कोई इंसान आपका दोस्त है और वो आपसे 10 साल बाद, 15 साल बाद भी बात करेगा, तो उसको ये चीज़ फ़ील नहीं होगी कि हम दोनों की कन्वर्सेशन हुए हुए 10 या 15 साल हो गए, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी है आप में, एक ऐसा बॉन्ड है, जैसे हम कहते हैं ना, सबको अपना बना लेना, ये वो वाली एनर्जी है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ आपके हिसाब से नहीं हैं। जो चीज़ आप चाह रहे हो, आप कहते हैं ना, ऑटोमैटिकली परिस्थितियाँ आपको लेकर अनसपोर्टिव हो जाते हैं। अगर
आपने डिसाइड भी करा है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इधर सक्सेसफुल होना है, तो ऑटोमेटिकली आपके आस-पास के लोग, आपके आस-पास की सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो कार्य तो हो नहीं रहा, ठीक है? अटक जाएगा। इस तरीके से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाइब्रेशन पर भी लड़ते हो। यानी कि क्या हो गया कि अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, तब भी आप अपने उद्देश्य के लिए जो आपने गोल बना रखा है, आप उसके प्रति समर्पित हो, लड़ते हो, स्ट्रगल करते हो, तो लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी लगती है कि आप जैसे मैंने कहा ना, आपने दोनों हाथों से अपनी लाइफ में चीज़ें गँवाई हैं, तो दोनों हाथों से चीज़ें गँवाने के बाद भी आप रुके नहीं, ठीक है? आप लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार सक्सेस के प्रति आपका एक जुनून है, ठीक है? इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि आपका या तो आपकी कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ये चीज़ है। आप अपनी पास्ट लाइफ़ को बहुत ज़्यादा याद करते हो, अपने अतीत को बहुत ज़्यादा याद करते हो और लोगों को ये चीज़ आपके सामने ही नज़र आती है, ठीक है? आपको वो चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है, मेबी आपका चेहरा भी ये चीज़ बताता है कि आपने अतीत में अपना कितना स्ट्रगल करा है, कितनी दिक्कतों का सामना करा है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके चेहरे पे लाइन्स बहुत हो, रिंकल्स हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो से आप निकले हो जहाँ पर अम, आपने बहुत लड़ा है, ठीक है? और परायों से, अपनों से, अपने गोल्स के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, अपने अकम्प्लिशमेंट्स के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ़ में बहुत कॉमन रही है, लोग आपको समझ नहीं पाए, सिचुएशंस आपको समझ नहीं पाई। आपके आसपास के जो लोग हैं वो ये भी सोचते हैं कि आप कुछ नया करने से कतराते नहीं और डरते नहीं हैं। एक उत्सुक वाली एनर्जी है, क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, क्यूरियस इंसान है ये। इसको हमेशा कुछ नया चाहिए, इसे हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, इसे हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है, ठीक है? अगर इसको कुछ नहीं मिलेगा ना तो ये बिल्कुल बेचैन होकर घूमेगा। ये इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, वेरी क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, नई-नई चीज़ें सीखनी, नए-नए एरियाज़ में जाना, नई-नई अ, चीज़ों को ट्राई करना, ठीक है? इस तरीके से आपकी एक पर्सनैलिटी बनी हुई है और लोगों को वो चीज़ अच्छी भी लगती है, कभी-कभी इरिटेटिंग भी लगती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? थोड़ा-सा आपका गुस्सा तेज़ हो सकता है या फिर आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, बहुत जल्दी लोगों को छोड़ देते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ़ में ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी बनी हैं, ठीक है, जहाँ पर जैसे सपोज़ आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, एंड वो आप उनसे मिले, आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं उस फ्रेंड से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं उस फ्रेंड से, चाहे मेल, फीमेल जो भी आप उसका जेंडर रखना चाहे रखें। तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं उस फ्रेंड से, कुछ टाइम के लिए आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, और ऐसा लगा कि कभी लाइफ में सेपरेट ही नहीं होंगे, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें हुई। बट आफ्टर सम टाइम आप खुद ही उस पर्सन से सेपरेट हो गए, या आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों पर्सन सेपरेट हो गए, ठीक है? एंड आपको लिटरली अब ये भी नहीं पता कि उस इंसान की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मतलब बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना। जैसे मैंने कहा ना, एक दोस्त से आप 10-12 साल पहले मिले, 10-12 साल बाद में भी मिलोगे तो आपके ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में इतना गैप रहा है, ठीक है? वो आपके अंदर एक कला है, या एक कह दूँ कि एक वार्म है, आपकी वार्म्थ है, ठीक है? एक पॉजिटिविटी है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराती है। आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आते हैं, अपना दुःख बताते हैं, अपनी तकलीफ़ बताते हैं, एंड हालाँकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको सॉल्व नहीं कर पाएँगे या नहीं पता कि सॉल्व कैसे करना है। लेकिन तब भी हाँ, ठीक है, नहीं बिल्कुल बोलो, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, तो कहीं न कहीं आप दूसरों का बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करते हो। इस तरीके की एनर्जी है आपकी, तो इस वजह से कहीं न कहीं वो गैप जो है ना, वो महसूस नहीं होता है इंसान को, जब वो आपको रिकनेक्ट करता है कुछ टाइम बाद। मगर जितने टाइम वो गैप रहता है ना, लिटरली आपको पता भी नहीं कि वो इंसान कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है, वो आपके बारे में क्या बोल रहा है। तो लोगों को ये थोड़ा-सा अजीब लगता है कि कैसे आप एक इंसान को इतना इम्पोर्टेंस फ़ील कराते हो, फिर एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ये डिटैच हो गए, बिल्कुल कनेक्शन कट हो गया। आपको परवाह ही नहीं वो इंसान किधर है, किस हाल में है, आप बात ही नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे, या फिर आपने कभी दोबारा बात करने की कोशिश नहीं करी। इस तरीके से लोगों को चीज़ें लगती हैं, मतलब आप बहुत जल्दी मूव ऑन करते हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो। ओके, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है ना, कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, कुछ नई पर्सनैलिटी से मिले, कुछ नया ज्ञान एकत्रित करें, तो आपके अंदर वो एक
फायर है, फायर ऑफ नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ है, ठीक है? एंड इसकी वजह से बहुत जल्दी पुरानी चीज़ों से बोर हो जाते हो, मोनोटोनस लाइफ से बोर हो जाते हो, एक ही टॉपिक से बहुत लंबा टाइम नहीं खींच पाओगे। इस तरीके की सिचुएशंस भी लोग आपके अंदर देखते हैं, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली उनको अपने अंदर इम्प्रूवल करना पड़ता है ताकि वो आपके साथ एक कनेक्शन बिठाए रखें। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक ब्लेंड हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से आप डरते हो। पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं, सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर आपने अपने इमोशंस का 100% या 99% आपने इन्वेस्टमेंट करा था। लेकिन आप कहीं न कहीं स्टक हो गए। सिचुएशन जैसे मैंने कहा ना, सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं होती। जर्नली टर्म्स में भी आपके लिए सिचुएशंस फ़ेवरेबल आपको नहीं मिल पाती। एंड कहीं न कहीं आपने बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा था। शायद हो सकता है कि वो आपका कनेक्शन या मेबी हो सकता है पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है, किसी पार्टनर के साथ कनेक्शन था, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन था या इन-लॉज़ के साथ कनेक्शन था। कोई भी कनेक्शन ऐसा आपका पास्ट में रहा है जिसमें आपने 99% इमोशनली इन्वेस्ट किया है। लेकिन आस-पास की सर्कमस्टेंसेस या वो पर्सन कहीं न कहीं सपोर्टिव नहीं था उन चीज़ों को लेकर एंड वहाँ से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के बैठे थे। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन का पीक था वो, ठीक है? आपको लगा था कि ये इंसान सब कुछ है या ये इंसान मेरे लिए इतना तो करेगा, ये इंसान मुझे इतना तो समझेगा, लेकिन चीज़ें उस तरीके से टर्न आउट नहीं हुई। उसकी वजह से आप इस मोमेंट पे भी, इस टाइम पर भी आप जिनसे मिलते हैं, बहुत हेवी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने से डरते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे एक्सप्लोज़र, अपनी फीलिंग्स का एक्सप्लोज़र करने से डरते हो, भागते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी ज़िम्मेदारियों से भी भागते हो, ठीक है? आप कमिटमेंट से भागते हो। आप आपके माइंड में ऐसा लगता है आपको कि मुझे मोह के पास नहीं रहना, ठीक है? आई डोंट नो आप इस एनर्जी को समझ पाओगे या नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं इसको थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है ये एनर्जी, तो मैं इसको थोड़ा-सा कन्वे कर सकूँ वर्ड्स में ईज़िली। आप हम उस कनेक्शन से या उस सिचुएशन से थोड़ा-सा डरते हो, भागते हो, जहाँ पर आपको ये लगता है मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इमोशंस का या फिर मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है? आप हर उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो एंड या फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी तरीके से अम, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो इस टाइम पीरियड में या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि लोग आपसे ये पूछते हो कि अगले 5 साल बाद, 7 साल बाद आप खुद को कहाँ देखोगे? तो यू विल लाइक कि लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट मोमेंट, ठीक है? अगले दिन की बात करते हैं, कल की, परसों की बात करते हैं, इतना लंबा क्या सोच रहे हो? इस तरीके से मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा लोगों को ये भी चीज़ लगती है कि आप फ्यूचर को लेके अनश्योर हो या अगर आप पर्टिकुलरली किसी कनेक्शन में हो उस टाइम पे तो हो सकता है उसके फ्यूचर को लेके अनश्योर हो कि वो कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा या मेरे कैरियर का फ्यूचर क्या रहेगा। जैसे मैंने कहा ना एक इम्बैलेंस्ड है आपकी लाइफ में, तो किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े अनश्योर हैं, आप क्लियर नहीं हैं। हुँ, या मुझे यहाँ पे ना थोड़ा-सा भागने की एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है आप अपने पास्ट से भागते हैं बिकॉज़ मुझे आप इमोशनली थोड़ा-सा कंज़र्व्ड एनर्जी में लग रहे हो। लोगों को ये चीज़ लगती है बहुत ज़्यादा अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते या जब कोई पर्सन आपके पास्ट के बारे में बात करता है तो आप उससे बचना चाहते हो, भागना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा उसको ओपन नहीं करना चाहते, यू आर स्टिल स्टक, आप अभी भी पास्ट में स्टक हो। आप अभी भी किसी हर्ट की फीलिंग में स्टक हो। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? पेरेंट्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं एक स्टकनेस है आपके पास्ट में और लोगों को वो चीज़ नज़र आती है कि आप डर रहे हो, आप नर्वस हो, आप कतरा रहे हो, ठीक है? उस फ़ील्ड में जाने में, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में, उस चीज़ के बारे में बात करने में, ओके? देयर इज़ एन इंसिडेंट रिलेटेड टू योर पास्ट, ठीक है? कोई भी हो सकता है ये बट क्योंकि मुझे उससे भागती हुई एनर्जी लग रही है। आप उसको सामना नहीं करना चाह रहे हो, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रहे, आप उससे लिटरली दौड़ रहे हो, भाग रहे हो।
इस तरीके की एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो मे बी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, ये उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा होगी, उन लोगों के थॉट ज़्यादा होंगे जो आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, जो जानते हैं कि आप क्या हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। ओके। या मुझे ओवरऑल एक एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड ह्यूमन बीइंग लगा है, जो इमोशनली थोड़ा सा क्लोज्ड है, ठीक है, ड्यू टू सम पास्ट पेन, क्लियरली पास्ट पेन, और स्टक है इस समय पे, रिलीज नहीं हो पा रहे। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, रिलीजन से कनेक्टेड हो, अध्यात्म से कनेक्टेड हो, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग क्या वॉन्डरर हो, इधर से उधर भी आप ट्रैवल करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई विचारधाराओं को जानते हो। मे भी हो सकता है कि आजकल तो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज गैदर करते हो, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपनी नॉलेज को एक संक्षिप्त एरिया में रखते हो। लोगों को, जो भी आपके आसपास है ना, उनको ये थॉट बहुत ज़्यादा आता है कि इस इंसान को, इस पर्टिकुलर पर्सन को हर एक फील्ड की कुछ कुछ नॉलेज हमेशा रहती है, ठीक है। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हो, चाहे जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हो, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ा हो, रिलीजन से जुड़ा हो, मतलब कुछ भी, कोई भी टॉपिक आप उठा लो, इस इंसान को कुछ ना कुछ हमेशा होता है जो वो देता है, ठीक है। काइंड ऑफ कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई एम गेटिंग इट, ओके। तो मतलब सब, एक चीज़ के बारे में पूरा पीएचडी नहीं है इस इंसान को, लेकिन हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ पता है, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो हो सकता है मे बी यू सर्च अ लॉट अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आप बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, ठीक है। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, फिलोसफीज़ के बारे में पढ़ोगे, रिलीजन्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। बहुत एक ब्लेंडेड एनर्जीज है आपकी, राइट। इधर से उधर, उधर से इधर, आप जंप करते रहते हो। तो मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको जगहें ऐसी जंप करनी पड़ती हो, मतलब अलग अलग जगहों पे घूमना पड़ता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये भी हो सकता है, नहीं तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो सब ऑनलाइन चलता है, ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। पहले तो नॉलेज के लिए लोग इधर-उधर जाते थे, बुक्स कलेक्ट करते थे, बुक्स पढ़ते थे, लेकिन आजकल तो सब कुछ एक वीडियो क्लिक में अवेलेबल है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी इन दैट दिस वे ऑल्सो, ओके। जुपिटर, प्रोमिनेंट जुपिटर एनर्जी भी है यहाँ पर। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब लोगों को तो ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। रिसर्च वर्क में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, एक्सपेरिमेंट्स वर्क में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, साइंस की फील्ड में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। एनीथिंग रिलेटेड टू साइंस, या फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बेसिकली प्लानिटरी पोजिशन से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो, ओके। या ओके गाइस, सो मैं इस रीडिंग को सम अप करती हूँ, लेकिन हम एक गाइडेंस मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके लिए फेरी मैसेज एक लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा इधर इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती किसी भी ज़ोडिएक से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक स्पेसिफिक नहीं बताऊँगी कि ये ज़ोडिएक है, की एनर्जी है या वो है। या लेट्स सी कि आपके लिए फेरी मैसेजेस क्या हैं, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूंगी। Okay, we have divination. My God, enhance your power of divination, which are especially strong right now. See, I told you, और वही मैसेज आया है। कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, एंड आपको उस पावर को एम्ब्रेस करना चाहिए। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। आप अपनी करंट सिचुएशन को क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। वाह, समर्पण भाव आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा है, डाउन टू अर्थ एनर्जी है, सरेंडरेंस एनर्जी है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वाटर की तरह हो आप, फ्लो करोगे हर सिचुएशन में, आपकी ये एनर्जी। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू पावरफुल पीस ऑफ नेचर,
wherever you are and feel at one with your habitat. ओके, यहाँ पर आपको बेसिकली फेरीज गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, एंड अपने हैबिटेट के साथ एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को रखें. एंड देन वी हैव लाइफ एनर्जी. द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी. शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडो दैट नीड्स टू बी हील्ड. यहाँ पर हीलिंग एनर्जी है बेसिकली. तो मैंने जैसे कहा था कि इमोशनल लेवल पे स्टक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि विद दिस एनर्जी आपको अपनी शेडो साइड्स, बेसिकली अपने जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको रिलीज कर कर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर करें. ओके, सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग. थैंक यू सो मच. एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. Share your views in the comment section below. I would love to hear it. And thank you so much for all your love, care, support and guidance. एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप. लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड नमस्कार.